ओके, हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे थे यहाँ पे। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक जो है वो किसी और तरह का हो, दूसरा इंटरफेस किसी और तरह का हो। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उन सारे इंटरफेसेस में। तमाम फॉर्म्स है जैसे, तो सब एक ही जैसे दिख रहे हों। ठीक है, आपने देखा होगा गूगल के जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग एक ही तरह की है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पेज पे दूसरे स्टाइल का मिलेगा, दूसरे पेज पे दूसरे का मिलेगा, फिर दूसरे स्टाइल का मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके जी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये कह रहा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडाप्ट चेंजेस इजीली। ऐसा डिज़ाइन भी होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। यानी कि अगर कुछ चेंजिंग आ जाए, ठीक है, आप ऐसा डिज़ाइन बनाओ, आप चेंजिंग की गुंजाइश वहाँ पे रखें। चेंजिंग किसकी तरफ से आती है? चेंजिंग आती है यूज़र की तरफ से। हो सकता है मार्केट में वो ट्रेंड चेंज हो गया, यूज़र वो चेंज करा दे। ठीक है, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हाउस वाले उसको पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन वो यूज़र कहता है ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, आप इसको चेंज करो। और अगर आपने उसमें डिज़ाइन में चेंजिंग की गुंजाइश नहीं रखी, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिजिड रखा हुआ है, फ्लेक्सिबल नहीं रखा हुआ, तो फिर आपको मसला हो जाएगा। टू अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी, द बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सच एज एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट एंड मॉड्यूलैरिटी शुड बी इफेक्टिवली। कुछ आगे स्लाइड्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, रिफाइनमेंट क्या होती है, मॉड्यूलैरिटी क्या होती है। इट शुड बी इसको देखेंगे। वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट एंड मॉड्यूलैरिटी को इट शुड बी अप्लाइड इफेक्टिवली। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट और मॉड्यूलैरिटी को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि जब भी कोई यूज़र क्लाइंट को, जो क्लाइंट है, जो यूज़र होता है, जो क्लाइंट जब सॉफ्टवेयर हाउस वालों के पास आता है तो जाहिर है उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारे क्लॉजेज होते हैं, एग्रीमेंट होता है एक तरह से, जैसे कोई चीज़ हम तय करते हैं। इसी तरह होगा क्या, होता ही है यहाँ पे भी कि जब कोई क्लाइंट आता है सॉफ्टवेयर हाउस वालों के पास, तो वहाँ पे उसमें एक पॉइंट डाल दिया जाता है कि मैं चेंजिंग भी करवा सकता हूँ। तो दोनों पार्टी उस पर एग्री करती हैं और जो है वो साइन वाइन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है बाकायदा। ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड एंश्योर मिनिमल कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक एरर्स। द डिज़ाइन टीम मस्ट एंश्योर द मेजर कॉन्सेप्चुअल एरर्स ऑफ डिज़ाइन सच एज एम्बिग्यूटी एंड इनकंसिस्टेंसी आर एड्रेस्ड इन एडवांस। ये बहुत बड़े एरर समझे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स होते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक चीज़ दो तरीक़ों से सॉल्व हो रही है। जब आप एक ही चीज़ के दो आंसर निकाल के देंगे तो वहाँ कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी से मुराद के कि आपका एक जवाब नहीं आ रहा, आपके एक से ज़्यादा जवाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज़ इनकंसिस्टेंट। एक जगह एक ऐसी परफॉर्मेंस देता है, दूसरी जगह उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेजर कॉन्सेप्चुअल एरर्स होते हैं। तो डिज़ाइन टीम शुड एंश्योर दैट दीज एरर्स आर एड्रेस्ड इन एडवांस बिफोर डीलिंग विद द सिंटैक्टिकल एरर्स। ये एरर्स होते हैं सिमेंटिक एरर्स। ठीक है, जो लॉजिकल एरर होते हैं, एम्बिग्यूटी हो गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई, सिमेंटिक्स में आते हैं। सिमेंटिक का रिवर्स होता है सिंटैक्टिकल एरर। सिंटैक्टिकल एरर्स का मतलब होता है वो एरर्स जो कोडिंग में आए, जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डिज़ाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी एरर नहीं आएगा, एरर आएगा, मगर उसको डील करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग की जाए पहले से इन एडवांस। तो डिज़ाइन टीम मस्ट इंश्योर दैट द मेजर कॉन्सेप्चुअल एरर्स ऑफ डिज़ाइन सच एज एम्बिग्यूटी एंड इनकंसिस्टेंसी आर एड्रेस इन एडवांस, पहले से, एंड बिफोर डीलिंग विद द सिंटैक्टिकल एरर्स प्रेजेंट इन द डिज़ाइन मॉडल। वो सिंटैक्टिकल एरर्स में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। उनको डील करने से पहले वो सिमेंटिक एरर्स जो एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी मैंने बताया, इनको काउंटर कर लिया जाए, इनको मतलब एडवांस में इनको डील कर लिया जाए। अच्छा, या कोई प्लान बनाया जाए कि इसको अब जब ये आएंगे तो हम क्या करेंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू डिग्रेड जेंटली। आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर तमाम उम्र के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं बनता। हर सॉफ्टवेयर की डिग्रेडेशन होती है और होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर दौर एक जैसा नहीं होता, हर वक्त बदलता है, तो यूज़र्स बदलते हैं, उनकी नीड्स बदलती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं। ठीक है,
तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर शुड बी डिज़ाइन टू हैंडल अनयूजुअल चेंजेस एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, ये हमें मालूम है कि सॉफ्टवेयर अडाप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, शुड हैंडल अनयूजुअल चेंजेस एंड सर्कमस्टांसेस एंड if the need arises for termination it must do in so a proper manner so that functionality of software is not affected। अच्छा, यहाँ पे ये कि जी अगर जो है टर्मिनेट किया जाए सॉफ्टवेयर को, वर्जन ख़त्म किया जाए, तो इस तरह से ख़त्म किया जाए कि एकदम से ख़त्म नहीं किया जाए, शुड बी डिग्रेडेड जेंटली सो दैट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड। आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर के वर्जन नए आ जाते हैं, पुराने वर्जन जो हैं वो डिग्रेड होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनकी नीड जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर जो है पूरा कर रहे होते हैं, तो वो अपने ही सॉफ्टवेयर को ख़त्म करके अपने ही सॉफ्टवेयर का दूसरा वर्जन लॉन्च कर देते हैं जो एडवांस्ड वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो शुड भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन को इस तरह होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली डिग्रेड हो, एकदम से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है इसी की जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का लास्ट है, वो ये लास्ट कह रहा हूँ, लास्ट स्लाइड है। Software design should represent correspondence between software and real world problems. The software design should be structured in such a way that it always relates with the real world problem. मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Software reuse, software engineers believe on the phrase "do not reinvent the wheel." ठीक है, ये एक बड़ा मशहूर जो है वो एक इंजीनियरिंग का फ्रेज़ है कि we do not have the need to reinvent the wheel. व्हील एक बार इन्वेंट हुआ है, उसी व्हील को मॉडिफाई किया जाता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी मॉडिफाई किया जाता है। वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंटेड, वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसका दूसरा एक एडवांस वर्जन निकालना, नेक्स्ट वर्जन निकालना, फिर उसके बाद एक और वर्जन निकालना। देयरफॉर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन बी इफेक्टिवली रीयूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मुराद वही बात कि जब नीड्स नहीं आएंगी तो हमें प्रोडक्टिविटी भी यही चाहिए, इसलिए तो नीड मेरे पास नहीं है ना। तो यहाँ पे न्यू नीड्स के लिए न्यू प्रोडक्टिविटी और न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है जो मैं पहले कह रहा था कि सॉफ्टवेयर शुड बी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि इट शुड रीयूज, इट शुड नॉट बी रीमेड, इट शुड बी रीयूज्ड, यानी कि दोबारा से उसको बनाया न जाए स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बल्कि वहीं से उसको कुछ चेंजिंग करके एडवांस कर दिया जाए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। डिजाइनिंग फॉर टेस्टेबिलिटी, द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड देन हैंडेड ओवर टू टेस्टर्स हु सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज फिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज्ड बाय द कस्टमर। जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप होता है, हम जो है उनको टेस्टर्स को दे देते हैं, भाई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं, आप इसको टेस्ट करें, क्या ये सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए ओके है कि किया जा सकता है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। However, it has become apparent that the process of separate testing is seriously flawed। यानी कि अगर सेपरेटली टेस्टिंग की जाएगी तो ये एक फ्लॉ है, एक एरर है, एक डिसएडवांटेज है। क्यों? As if any type of design or implementation errors are found after implementation, then the entire or substantial part of software requires to be redone। मतलब ये कि अगर बाद में की जाएगी तो ये एक एरर है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं किसी टाइप ऑफ डिज़ाइन में या इम्प्लीमेंटेशन कोई एरर आ गया या किसी पार्ट में या पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ गया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से की जाएगी, राइट फ्रॉम ज़ीरो लेवल, ठीक है। तो करते क्या हैं? द टेस्ट इंजीनियर्स शुड बी इन्वॉल्व फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस। टेस्टिंग के फेज को बहुत सारे लोग हल्का लेते हैं, ऐसा हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग इज़ टू बी डन रेगुलरली, ठीक है। हर फेज की, हर स्टेप की टेस्टिंग होती है कि क्या ये मैंने सही किया है, नहीं किया है। एक सवाल है कि व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट? एक अच्छा टेस्ट क्या होता है? एक अच्छा टेस्ट वो होता है जो कैपेबिलिटी रखता हो ज़्यादा से ज़्यादा हिडन एरर्स को अनकवर करने की। ये एक अच्छा टेस्ट है, ठीक है।
जो टेस्टर होते हैं वो करते यही हैं कि अगर उनका काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है, वो ये देखना चाहिए, उनको एरर निकालना आना चाहिए। अगर वो एरर निकाल के ही खुश होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग की टीम है, अगर वो एरर नहीं निकाल पाते हैं, वो उदास हो जाएंगे, और यार मैंने एक तो मेरा काम सही से नहीं हुआ, मैं तो, उनका काम ही एरर निकालना है। तो अगर वो एरर निकालेंगे तो उनको खुशी होगी ऑब्वियसली, और नहीं निकालेंगे तो वो ज़रा सा डल फेस्ड जाएंगे कि यार क्या हुआ यार एरर। तो ये याद रखिएगा, एरर आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एरर को सही आके फिर सही नहीं हो रहा, वो ही गलत बात है। ठीक है, एरर आना अच्छी बात है एक तरह के टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाद में आने से बेहतर है चलो यार अभी आ गया उसको सही कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग शुड बी यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड इन द बिगिनिंग। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग, द यूजर interacts with the developer to expand and refine the requirements of the software. Using prototyping, a quick mock-up, मैं छोटा सा बता दूं, mock-up का मतलब होता है कि सरसरी निगाह करना। A quick mock-up of the system can be developed. ठीक है, this mock-up एक छोटा सा मिनिमल सॉफ्टवेयर बना के दिखाया जाता है कि यार आपने जो रिक्वायरमेंट बनाई है ये ऐसा दिखाएगा। जैसे कि एक तरह से ट्राई बीटा वर्जन या कोई ट्राई बेसिस पे जो है, ट्रायल बेसिस पे सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया जाता है सिर्फ जो उनकी क्लाइंट्स के हद तक, कि आप देख लें आपके लिए सही है। उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग के बनने से पहले कोई खाका बनाया जाता है, कोई मॉडल बनाया जाता है, तो दैट इज़ अ प्रोटोटाइपिंग। इट इज़ अ क्विक मॉकअप। ठीक है, सरसरी निगाह डाली जाती है। दिस मॉकअप कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव मीन्स टू गिव द यूजर्स अ फील ऑफ व्हाट द सिस्टम विल लुक लाइक and demonstrate functions that will be included in the developed system. ठीक है, वही वाली बात जो मैंने कही कि एक तरह से यूजर को एक आइडिया दिया जाता है कि सिस्टम कैसा होगा, व्हाट विल इट लुक लाइक एंड व्हाट विल इट डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शंस। ठीक है, दैट जो उसने हमें इंक्लूड करने को कहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेवलप्ड सिस्टम। प्रोटोटाइपिंग ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली हम ये सब कस्टमर के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमने प्रोटोटाइपिंग उसको करके नहीं दिखाई, और अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ बनाना चाहा, उसने कुछ कह दिया, तो हमारा इसमें जो है ना इंटरेक्शन होनी चाहिए। इट शुड बी कंपैटिबल विद द यूजर रिक्वायरमेंट। तो प्रोटोटाइपिंग इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल इन डिजाइनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, नोट दैट the design principles are often constrained by the existing hardware configuration, the implementation language and the data structure and the organizational practices. जितने भी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग के प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑफन कंस्ट्रेंड, दे आर ऑफन लिमिटेड और दे आर ऑफन अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, इम्प्लीमेंटेशन जिस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटाबेसेस क्या यूज़ करेंगे, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, उसको कैसे रिट्रीवल हो रहा है, सी एस का काम डेटा स्ट्रक्चर करता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।